गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक 2। और आप लोग पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया था। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक 2। टॉपिक नंबर 2 आज स्टार्ट होगा। टॉपिक 1 जो बच्चे नहीं देखे हैं वो आप सबसे पहले जाकर टॉपिक 1 देख लीजिए। टॉपिक 1 में आप लोग देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड में कार्बन कंपाउंड्स कितने तरह का होता है, कार्बन कंपाउंड्स में कौन कौन से जनरल फॉर्मूला है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, कौन कौन सा सैचुरेटेड है, कौन कौन सा अनसैचुरेटेड है, ये सारी चीजें बताई गई थी। तो ये सब आप टॉपिक 1 में जाकर देख लें। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, जो चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, आपसे देखिए एक रिक्वेस्ट है कि जाकर सबसे पहले आप टॉपिक 1 देख लीजिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है ये चैप्टर 10 क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले आपके फ्यूचर के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम से लेके हर एग्जाम्स में यदि जो बच्चे आईआईटी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, नीट उसमें भी ये चैप्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल टेक पार्ट करता है। तो आप लोग जो भी बच्चे कार्बन कंपाउंड्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपने डाउट्स को एकदम पूरी तरह से 100% चाहते हैं क्लियर रहे, तो आप ये सारे टॉपिक्स को देखना शुरू करेंगे। और टॉपिक 1 आप लोगों का प्लेलिस्ट में जाए, अपलोड किया हुआ है। आज हम लोग टॉपिक 2 देखेंगे और टॉपिक 2 में आज हम लोग देखेंगे कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, आज हम वो लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज स्टार्ट करने का सबसे पहला एक जीके का क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आप ये बताइए कि जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड, इसमें ये बताइए कि डायमंड में कितने एटम्स होते हैं? हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन के कितने एटम होते हैं? और दूसरा ग्रेफाइट में भी बताना है आपको हाउ मेनी एटम्स। ठीक है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन के कितने एटम्स होते हैं ग्रेफाइट में और डायमंड में, ये आप लोगों को बताना है। और इसी जीके के क्वेश्चन के साथ कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका आंसर। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग, जिसमें कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड्स को देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से किया जाता है। तो कार्बन कंपाउंड्स जो है, कोई भी कार्बन कंपाउंड जिसको मतलब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स मेनली कहेंगे, जिसमें कार्बन और क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन होगा, तो उस कंपाउंड्स को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट करेंगे जो हम लोग, वो 7 तरीके से, ठीक है, 7 वेज से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जब किसी भी कंपाउंड को, कार्बन कंपाउंड हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, जब उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन करते समय उसमें एक चीज ध्यान ये देना है कि एक चीज होता है नोमेनक्लेचर। अब ये नोमेनक्लेचर क्या है? तो नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के, कार्बन कंपाउंड्स के पंडित जी हैं, जो मतलब पंडित जी समझ रहे हैं, जैसे बच्चे किसी घर में होते हैं तो उनका नामकरण करने के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, वो दिन पंचांग देख के नामकरण करते हैं। तो ये नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है? तो नोमेनक्लेचर इट इज द नेमिंग ऑफ द hydrocarbons, it is the naming of the hydrocarbons by the organization called as IUPAC। अब IUPAC क्या है? तो IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसमें यह बताया जाता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का क्या करता है, नोमेनक्लेचर करता है। नोमेनक्लेचर का मतलब नामकरण करना, मतलब नेमिंग करना, ठीक है, नेमिंग करना। किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का नामकरण जो करता है वो है नोमेनक्लेचर, उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर इज अ प्रोसेस बाय विच द नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स टेक्स प्लेस। और ये कौन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्योर ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। यही जो है हर कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करता है, जैसे मीथेन, इथेन, बुटेन, डेकेन, हेक्सेन, आइसो प्रोपाइल, आइसो मिथाइल, ये सारा नामकरण कौन करता है, नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस को बोलते हैं नोमेनक्लेचर, जिस तरीके से नामकरण करा जाता है। और ये पंडित जी, IUPAC जो है एक तरह से पंडित जी हैं जो सबसे पहले किसी भी कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। अब इस पंडित जी से आप एक चीज ध्यान देंगे, इस पंडित जी के नाम से आप एक चीज ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पंडित जी लगा, IT और जी भी लगा है, मतलब आपको IIT और जी यदि पास करना है फ्यूचर में, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नोमेनक्लेचर समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पंडित जी में ही IIT और जी है। तो क्लियर है, वेरी क्लियर, किसी तरह का डाउट? जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप कमेंट कर सकते हैं कि आवाज क्लियर आ रहा है कि नहीं, साउंड क्लियर है ना? चलिए ठीक, साउंड क्लियर है तो उसके आगे अब हम लोग देखा जाए कि नोमेनक्लेचर कितने तरीके से, ठीक है, जो नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, कितने तरीके से करेंगे। किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का 7 तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं, जिसको 7 वेज कहेंगे, 7 वेज ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देखा जाए 7 वेज ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ा जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो 7 वेज ऑफ नोमेनक्लेचर में देखेंगे 7 वेज ऑफ नेमिंग, 7 वेज ऑफ नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर 7 तरीके से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है MF। MF का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा होता है, सबसे पहले आप मान के चलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, आप उसके बाद लिख लीजिए जनरल फॉर्मूला GF। GF का मतलब आप इधर उधर नहीं समझें, तो GF मतलब जनरल फॉर्मूला, क्लास 9 में हम लोग GF मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसको हम लोग SF कहेंगे। क्या कहेंगे? SF मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्लियर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसके बाद 4th नंबर होगा CSF, जिसको हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहेंगे? CSF मतलब CSF, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया 4th नंबर। 5th नंबर में आपको करना है EDS। EDS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। 6th नंबर में होगा CN। CN का मतलब जिसमें हमको हम लोग कहेंगे कॉमन नेम, ये भी क्लियर हो गया, कॉमन नेम। 7th नंबर होता है IUPAC, जो सबसे लास्ट में काम आता है पंडित जी का, जो आने के बाद क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। ये सब क्या है? नोमेनक्लेचर का ही तरीका है। तो पूरे लेबोरेटरी में जो यूज किया जाता है नाम किसी हाइड्रोकार्बन का, वो IUPAC। साइंटिस्ट लोग को आप जाकर, जैसे मंत्र होता है ना, मंत्र ओम मंगलम मतलब तो मंत्र होता है, तो उसी तरह से किसी भी कंपाउंड्स का लेबोरेटरी में जो नाम यूज किया जाता है, वो कौन सा नाम यूज किया जाता है? IUPAC नेम यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है IUPAC। तो ये 7 तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। ये सब क्या है? 7 जो है ये नोमेनक्लेचर वेज है। क्या है? ये सब नोमेनक्लेचर का पूरा तरीका है ये।
समझ गया। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को ये 7 तरीके से क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करने का तरीका, जिससे पंडित जी जो है, इसमें के पंडित जी कौन है, ये है पंडित जी। पंडित जी क्योंकि इसमें IIT जी है, इसलिए आपको बिना ये चैप्टर IIT और जी, तो यहाँ ध्यान देंगे। IIT जी एग्जाम पास करना है तो ये चैप्टर को पढ़ जाना है और पंडित जी का तरीका आपको समझ जाना है, समझ गया। और ये 7 तरीका जो है नोमेनक्लेचर है, जिससे किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण हम लोग करते हैं। MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, GF जनरल फॉर्मूला, SF स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, CSF कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, EDS इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, CN कॉमन नेम, और IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि ये कैसे कैसे नामकरण करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो बच्चे आप इसको देख रहे हैं नोट कर लीजिए, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये 7 तरीके से नामकरण करना। इसमें से आपको हर तरीका आना चाहिए, नोट करिए इसको आप। साउंड आ रहा है सभी बच्चों को, जो बच्चे देख रहे हैं? चलिए हो गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये 7 तरीके का यूज, ठीक है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले देखने वाले हैं एल्केन का। किसका देखेंगे? एल्केन। तो एल्केन में आप लोग टॉपिक 1, जो बच्चे नहीं देखे हैं टॉपिक 1 जाके देख लीजिए, उसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। इसमें यदि देखेंगे तो ALK ये क्या था, और ये ANE क्या है, ये ANE क्या है, और ये ALK क्या था। तो जिसमें हम ये बताए थे कि ये ALK जो है ये है पेरेंट नेम। पेरेंट नेम ये जो है ANE क्या था इसका पेरेंट नेम में, ये क्या है इसका वर्ड रूट है, वर्ड रूट, ठीक। इसको हम लोग बोलते थे प्रीफिक्स और इसको हम लोग बोलते थे सुफिक्स। क्लियर। अब ये क्या बताता था, ये प्रीफिक्स हम लोग को ये बताता था कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये बताता था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये आपको क्लियर रहना चाहिए एकदम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सुफिक्स क्या बताता था कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें ये आपको सुफिक्स बताता था कि इसमें जनरल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, ठीक, कौन सा जनरल फॉर्मूला लगेगा। तो जिसमें से ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये था CnH2n+2। याद है ना सबको, याद है? ठीक है। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n, और एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला था वो था CnH2n-2, और एक था इसमें एल्काइल जिसको लोकेंट बताए थे CnH2n+1। ये था सिंगल बॉन्ड, याद है ना, सिंगल बॉन्ड मतलब एक कार्बन का दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड। ये था डबल बॉन्ड। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज उसको जाकर आप टॉपिक 1 पहले एकदम अच्छे से देख के आइए, क्लियर करके आइए, तब बनेगा। ये है डबल बॉन्ड, ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन सा है, ये है ट्रिपल बॉन्ड। और भी बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताया गया था। ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। और ये एल्काइल जो है इसको बोलते थे लोकेंट। लोकेंट मतलब लटकने वाला, लटकने वाला। ये कैसे लटकता था अभी हम आपको बताएंगे, ठीक। जिसमें से ये बताए थे ये होता है सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड बॉन्ड है। ये दोनों क्या होता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है। ये वाला भी सैचुरेटेड बॉन्ड है। ये सब सारी चीजें टॉपिक 1 में बताया गया है, तो उसको आप देख लीजिए और देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। क्लियर। एल्केन। तो आज हम लोग सबसे पहले एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। आज हम लोग जो है एल्केन का नोमेनक्लेचर समझेंगे कि एल्केन का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप, तो देखा जाए। चलिए एल्केन का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, किसका? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन देखते हैं। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। ये इसका क्या है? ये इसका है जनरल फॉर्मूला, यही है ना।
और नॉमेनक्लेचर अभी हम बोले हैं कि कितने तरीके से किया जाता है। तो मान लो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला, दूसरा नंबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा नंबर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फोर्थ नंबर कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म अभी पहले लिखवाए हैं, देख लीजिए आप। फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और सिक्स नंबर में बोले हैं कॉमन नेम, और सेवेंथ नंबर में बोले हैं IUPAC नेम। तो ये 7 वेज है नॉमेनक्लेचर का, ठीक। तो सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं एल्केन ग्रुप में। एल्केन ग्रुप में अच्छा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स याद है आपको। मिथ का मतलब होता था एक कार्बन एटम, इसका मतलब होता था ये एक कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, बुट मतलब 4 कार्बन एटम, ठीक है ना। और पेंट मतलब 5 कार्बन एटम। पेंट के बाद हेक्स होता है 6 कार्बन एटम, हेप्ट होता है 7 कार्बन एटम, ठीक है। और ऑक्ट होता है 8 कार्बन एटम, नॉन होता है 9 कार्बन एटम, डेक होगा 10 कार्बन एटम। ये सारी चीजें आपको क्लियर एकदम दिमाग में आपके बैठे रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए इतना आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर हम लोग देखने वाले हैं एल्केन ग्रुप का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर हम लोग एल्केन ग्रुप का देखने वाले हैं। यहां तक स्टार्ट किया जाए। चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं मीथेन का। मीथेन, मिथ प्लस एनी, ठीक, मिथ प्लस एनी, मीथेन। मिथ एनी, एनी कौन सा ग्रुप है? एनी ग्रुप कौन सा आ गया? एनी एल्केन ग्रुप है, एल्केन, ठीक है, क्लियर है ना। ANE कौन सा ग्रुप है? एल्केन ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप, ठीक। एल्केन ग्रुप को अब देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? हम लोग एल्केन ग्रुप में सबसे पहले क्या लिखने वाले थे? मीथेन का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्मूला, GF मतलब जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन ग्रुप का क्या होता है? CnH2n+2 लिख देंगे, CnH2n+2 लिख दिए। दूसरा देखिए, अब इसके बाद का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसमें क्या पता चलता? मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, देखिए लिखे हैं, मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम, ठीक। चलिए मिथ का मतलब 1 कार्बन एटम का मतलब इसमें n का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, ठीक। अब 1 बैठा दो, तो C1H2 × 1+2, C1H2 2 1 2 2 + 2 4, तो क्या हो गया? CH4। मीथेन का जनरल फॉर्मूला, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो ये हो गया, ANE ग्रुप है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH4। क्लियर, वेरी गुड। देखो पता कैसे चलेगा? ANE है तो ANE का मतलब ये हो गया जनरल फॉर्मूला। और कैसे पता चलेगा? तो मीथ है, मीथ मतलब एक कार्बन एटम, तो n का वैल्यू 1, और इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो ये बन गया मीथेन का फॉर्मूला, हो गया CH4। मीथेन का फॉर्मूला CH4। अब क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो CH4 है, तो C फॉर आप समझ लो कार्बन, और H फॉर हाइड्रोजन, यही ना होता है। इसमें आप ऐसे समझ लो, C फॉर चोर, H फॉर हथकड़ी, C फॉर चोर और H फॉर हथकड़ी, हथकड़ी समझ लो। अब एक काम करो कि एक चोर को बैठा दो और बच गया हथकड़ी के दो। हथकड़ी कितना बचा? 4 ना। तो चारों को ऐसे ढंग से फैला दो ताकि ये चोर भाग ना सके। तो तुम एक काम करो कि चारों हथकड़ी को एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो, एक बार इधर घुमा दो। ये हो गया H। इस चारों मतलब इस चोर को, इस कार्बन को तुम चारों तरफ से इस ढंग से घेर दो कि ये भाग ना सके। हथकड़ी लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दो, H लगा दिए। H फॉर हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन, C फॉर चोर मतलब कार्बन। क्लियर, C फॉर चोर मतलब कार्बन, H फॉर हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन, ठीक। इतना हो गया। अच्छा, ये अब सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ये मतलब बॉन्ड है। अब क्यों लगा रहे हो वो अभी हम तुमको समझा रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसके बाद क्या है? CSA, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CSA का मतलब कॉन्डेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है। यहां ध्यान दो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है, ये कार्बन इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा, इस हाइड्रोजन को पकड़ा और इस हाइड्रोजन को भी पकड़ा हुआ है। तो क्या होगा? CH4।
एक कार्बन 1 2 3 4 चार हाइड्रोजन को पकड़ लिया, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया, CH4 हो गया। ठीक, एक कार्बन चारों हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, मतलब CH4। समझ गए? इसमें देखो यहां ध्यान देना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसमें सेम आ रहा है, सब में सेम नहीं आएगा। ये चीज आप क्लियर कट रखना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मीथेन में सेम है, तो सारे में सेम नहीं आने वाला है। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद हो गया EDS। EDS को जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे। तुम एक काम करो कि ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो। किसको किसको? ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को यहां उतार लो और बॉन्ड मत लगाओ, ऐसे 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 उतार लो। अब एक काम करो कि एक बॉन्ड का मतलब तुम 2 लड्डू समझ लो। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू। क्या बोले? एक बॉन्ड का मतलब तुम 2 लड्डू समझ लो। 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 लड्डू, क्योंकि आदमी का हाथ 2 होता है, 2 ही लड्डू बांट सकते हैं, 2-2 लड्डू बांट दो। अभी समझाएंगे स्ट्रक्चर कैसे, क्यों बना रहे ऐसे। तुम 2-2 लड्डू बांट दो सबको। चलो 2 लड्डू यहां बांटो, 2 लड्डू यहां बांटो, 2 लड्डू यहां बांटो और ये 2 लड्डू यहां बांट दो। ठीक है, क्लियर है ना? वेरी क्लियर एकदम रहना चाहिए। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहाँ 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहाँ 2 लड्डू, एक बॉन्ड यहाँ 2 लड्डू, यहाँ भी एक बॉन्ड 2 लड्डू बांट दिए। इतना हो गया है। एक बॉन्ड का मतलब 2 लड्डू, एक बॉन्ड 2 लड्डू। चलो हो गया। अब 6 नंबर में क्या है? 6 नंबर में है कॉमन नेम। क्या है? CN, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? कॉमन नेम में लिखेंगे हम लोग इसी तरह से, इसको उतार दो, मीथेन का मीथेन ही रहेगा। यहां पर लिखे है ना कॉमन नेम, यही मीथेन उतार दो। अभी आगे बता रहे हैं कि कैसे कैसे आगे चल के बदलेगा। तो अभी तुम ये समझ लो कि इसमें कॉमन नेम इसी तरह उतार दो। चलो IUPAC इसका क्या होगा? इसको भी उसी तरह से उतार दो, सेम चीज उतार दो। इसमें तो मीथेन इसका भी उतार दो। उतार दिया ना? चलो वेरी गुड। इतना नोट करो, आप समझ गए, इतना आप इसको नोट कर लो। अब इसके बाद मीथेन के बाद हम देखते हैं ईथेन। ईथेन बताते हैं, इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से नोट करो जल्दी से। नोट कर लिए? अभी तुम ये समझ लो कि देखो कॉमन नेम जो है 1 2 3 कार्बन एटम का, 1 2 3 कार्बन एटम का क्या होगा? सेम होगा। और IUPAC तो है सेम एज IUPAC, मतलब 1 2 3 कार्बन एटम का कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा? सेम। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? सेम। इसका मतलब तुम ऐसे समझो कि 1 2 3 कार्बन एटम तक तुम जब तक लिखते रहोगे, जैसे 1 कार्बन एटम का था, ये कितने कार्बन एटम का था? 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम जब तक हम लोग लिखते रहेंगे, कॉमन नेम और IUPAC क्या होगा? कॉमन नेम और IUPAC सेम हो जाएगा। उसके बाद से 4 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक में कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम डिफरेंट हो जाएगा। कॉमन नेम डिफरेंट हो जाएगा, वो अभी हम आगे बताएंगे। आप लोग परेशान मत हो, पहले इसको लिख लो। आप इतना नोट कर लियो आप लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हो? चलो बहुत अच्छा। अब हम लोग इसके बाद वाला कंपाउंड का देखते हैं, 2 कार्बन एटम का। इसको नोट कर दिए, इसको इरेज कर दिए। अब हम लोग 2 कार्बन नंबर का देखते हैं। 2 नंबर कार्बन क्या होता है? मीथेन के बाद ईथेन होता है, ईथेन। ठीक, ईथेन। अब तुम इसमें अब फिर वही सारा चीज इसमें करना है हम लोग को। तो देखो इसमें तुम समझ लो कि ये हो गया ईथ और ये हो गया एन। तो ये क्या बताएगा? ये है हम लोगों का क्या है? ये पेरेंट नेम है ना, ये है पेरेंट नेम। अब एक बार हम बता दिए, अब समझ से जाओ। पेरेंट नेम है जिसको हम लोग क्या कहते थे? पेरेंट नेम मतलब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एन जो है यहाँ पर किस ग्रुप का है? एल्केन। एन किस ग्रुप का है? एल्केन का। तो ये क्या बताएगा हम लोगों को? ये बताएगा वर्ड रूट। और ये वर्ड रूट का मतलब हम लोगों को इससे ये पता चलता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर है ना? क्या होगा? समझ रहे हो सब? समझ में आना चाहिए, एकदम क्लियर कट रहना चाहिए। ठीक, चलो हो गया। अब आगे बनाना शुरू कर दें। इसको नोट कर लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लियो। ये क्या बताएगा? पेरेंट नेम, प्रीफिक्स जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या बताएगा? वर्ड रूट। जनरल फॉर्मूला मतलब क्या होगा जनरल फॉर्मूला?
तो नोट करें, चलो नोट कर लियो, हमको पता है सब लोग नोट कर चुके हो, स्क्रीनशॉट ले चुके हो, वेरी गुड। अब चलो आगे इसके सॉल्व किया जाए कि अब इसको कैसे लिखेंगे। तो ये हो गया ईथेन। ईथेन का अब हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ तो। पहला चीज इसका हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एनी ग्रुप है तो एनी ग्रुप का जनरल फॉर्मूला यही होगा, CnH2n+2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, ईच का मतलब कितना कार्बन होगा, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू, ईच का मतलब देखो लिखे ईच का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 बैठा दो, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 + 2, तो C2H, 2 × 4 और 2 6। ये हो गया ईथेन का फॉर्मूला। अब क्या होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यही अभी बताएं कि C फॉर चोर, मतलब कार्बन को C फॉर कार्बन होता है उसको चोर समझ लो, H फॉर हाइड्रोजन होता है उसको H फॉर हथकड़ी समझ लो। दो चोर है, 6 हथकड़ी है, तो पहले चोर को लाइन से खड़ा कराओ, सारे चोर को लाइन से खड़ा करा दिया, 2 चोर है लाइन से खड़ा कर दिया, मतलब 2 कार्बन, और हथकड़ी मतलब हाइड्रोजन 6 है। अब इसको ऐसे ढंग से तुम लगा दो कि सब कुछ क्या हो जाए, हथकड़ी से घेर दो, भाग ना पाए। हथकड़ी बीच में लगाना है ना, अब सबको लगा दो, देखो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बीच में हथकड़ी मत गुजर देना, क्योंकि चोरों के लाइन में हाइड्रोजन नहीं, यहां नहीं लगाना है। क्या करेंगे, एक ऊपर लगाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और बीच में यहाँ पर हथकड़ी, ये सब घेरा गया, ये सब घेर दिए चोर लोग को, भाग नहीं सकता ये चोर, ये मतलब कार्बन अब फिक्स हो गया, भाग नहीं सकता। अभी तुम लोगों को ये कैश क्यों कर रहे हैं अभी हम वो भी समझा देंगे। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद क्या है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, अब तुम इसी को यहां देखो, एक कार्बन कितना है, एक कार्बन अपने साथ कितने को पकड़ा हुआ है, एक कार्बन, ये कार्बन पकड़ा हुआ है 1 2 3, मतलब एक कार्बन 3 हाइड्रोजन को पकड़ा, ये कार्बन कितने को पकड़ा 1 2 3, तो ये CH3 और बीच में बॉन्ड, बीच इसको बोलते हैं बॉन्ड, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन बोलते हैं इसको ना, बॉन्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड लाइन, ठीक, ये होता है बॉन्ड लाइन। और ये बॉन्ड लाइन, एक का मतलब 2 लड्डू होता है, एक मतलब 2 लड्डू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक मतलब 2 लड्डू मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, क्लियर है। अभी हम समझाएंगे ऐसे क्यों हो रहा है, समझिए हम क्या बोले, वेरी गुड। एक कार्बन कितने का हाइड्रोजन को पकड़ा है 1 2 3, इधर 3, और ये कार्बन कितने को पकड़ा है 1 2 3, 3 को पकड़ा हुआ है। चलो बहुत अच्छा, पकड़ लिया। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बाद देखेंगे EDS, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम क्या बोले थे, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ही लाकर उतार दो, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लाके यहाँ पर कॉपी कर दो, कॉपी कर दिए। अब जहां जहां ये जहां बॉन्ड है वहां पर लड्डू बांट दो, सारे बॉन्ड के जगह लड्डू बांट दीजिए। एक हाथ में, मतलब अरे इंसान का 2 हाथ होता है, 2 लड्डू बांटो, फटाफट बांटो 2 लड्डू, ये 2 लड्डू हो गया, ये 2 लड्डू हो गया, ये 2 लड्डू हो गया, 2 लड्डू हो गया, 2 लड्डू हो गया। और हम जब आप लोगों को पहले टॉपिक में पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि कोई भी कंपाउंड जो है अपने आप को नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचना चाहता है ना, 2 बॉन्ड चुनना है, ठीक है, कमेंट आ रहा है ना। तो आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी कंपाउंड जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है नियरेस्ट इनर्ट गैस का। तो तुम देखो यहाँ अचीव हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन स्टेबल हो गया 8 से। फिर ये वाला कार्बन, इस कार्बन के लिए गिनो, इस कार्बन के लिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन का भी 8 हो गया, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इधर भी शेयर किया और ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर भी शेयर किया, इसीलिए हम लोग 2 लड्डू बनाते हैं। 2 लड्डू बनाने का देखो यहाँ पर और समझा देते हैं, यहाँ पर देख लो तुम, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो 2 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है, तो कार्बन का लास्ट में 4 है, कार्बन का लास्ट में हो गया 4, हो गया, कार्बन के लास्ट में 4 हो गया, 4 है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है 1, और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन इसका, ये हाइड्रोजन का ये हाइड्रोजन का ये, ठीक। अब तुम इसी तरह से बगल में एक और कार्बन बनाओ, यहाँ पर कार्बन बनाओ, इसका भी कितना होगा 4 होगा, बगल में कार्बन बनाएंगे उसका भी 4 होगा। अब इसके ऊपर भी हाइड्रोजन को लगा दो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना हो गया 1, ये हाइड्रोजन हो गया 1, ये हाइड्रोजन हो गया 1, क्लियर है, क्लियर है। अब देखो
ये 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन का 7 और ये वाला कार्बन इसके साथ क्या किया, शेयर किया। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब ये वाला कार्बन, ये कार्बन एटम का जो, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर किया, तो ये ऐसे बना। समझ, अब देखो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 1, ये 1, ठीक है ना, यहां पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये यहां 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसी तरह से ये सब लड्डू बांट के आपस में 8 8 बन जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद कॉमन नेम और आईपीएससी नेमिंग देखते हैं। कल लाइव क्लास स्टार्ट नहीं किए थे, हाँ कल लाइव क्लास नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ा नहीं रहे। बच्चों को पढ़ने लिखने से आजकल बहुत कम ही मतलब रहता है, बच्चों को बस खाली शॉर्ट्स, रील्स और 90% वाला वीडियो, बस 90%, हर वीडियो में 90%, बस 90%, बस किसी भी तरह से शॉर्ट्स रील देख के लेंगे आजकल बच्चे, और ये सोचेंगे कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% आ जाएगा। 2 घंटा पढ़ लेंगे 90%, ठीक है, आधा घंटा का शॉर्ट्स देख लेंगे 90%, और बहुत सारी चीजों को देख लेंगे 90%, बस सपना देख लेंगे 90%, और बाद में पता चला 90% डिवाइडेड बाय हो जाता है, 90% डिवाइडेड बाय 10 हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 9 मार्क्स। तो रील्स देख के 9 मार्क्स ही आ सकता है, और उसके बाद वो फाइन हो जाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। वैसे आजकल के बच्चों को बहुत मुश्किल है समझाना, बहुत ज्यादा सभी खुद ही होशियार हैं, बहुत ही सब तेज हैं, तो मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ते हैं और उनको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चे अपना दिमाग में बैठा चुके हैं कि वील हैव टू लर्न एंड वील हैव टू स्कोर एंड वील हैव टू गेट 100 नॉट 90, वील हैव टू गेट 100 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। चलिए अच्छा बात है, जो पढ़ रहा है वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, और जो बैठेगा वो सड़ेगा। चलिए कॉमन नेम यहां देखते हैं। कॉमन नेम अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम बोले थे कि सेम उतार देंगे 1 2 3 तक, तो इथेन का कॉमन नेम ऐसे ही उतार देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेमिंग भी इसका हम लोग ऐसे ही उतार देंगे। ठीक, क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर देते हैं, दूसरा नंबर का था इथेन का, अब थर्ड नंबर। तो आप लोग समझ चुके होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरी चीजें, क्या बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो बहुत अच्छा और वेरी गुड, हम तो कह रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा, यदि समझ रहे हैं बच्चे तो। बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पर आके पढ़ाया जाता है। चलिए प्रोपेन देखेंगे। प्रोपेन कितने नंबर का कार्बन है, 3 नंबर। अब थोड़ा फटाफट बनाया जाए। जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला, क्योंकि ANE है, ANE का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। बहुत अच्छा, इतना क्लियर। जनरल फॉर्मूला के बाद अब हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, तो ANE ग्रुप का है, ANE ग्रुप में मिथ प्रोप है ना, प्रोप का मतलब कितना है, प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, प्रोप मतलब N का वैल्यू होगा 3। अब बैठा दो यहाँ C3H 2 × 3 + 2, तो C3H कितना होगा, C3H 8 हो गया। C3H C3H8 आ गया, ठीक है, C3H8 हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद बनाना है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बनाएंगे तो यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन को ऐसे बना दो, और ये हाइड्रोजन को मतलब H फॉर हाइड्रोजन, C फॉर चोर, 3 चोर को लाइन से खड़ा कर दिए, और ऊपर नीचे जो है अब हम ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह हाइड्रोजन भर दिए। तो तुम काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। बीच में हाइड्रोजन को मत लगा देना, ये चोरों का लाइन का सेंटर है, चोरों के लाइन के सेंटर में चोर को रखेंगे, कार्बन को, और साइड में और दाएं बाएं, साइड और दाएं बाएं में हाइड्रोजन को भर देंगे, ठीक है, वेरी गुड। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद क्या है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर देखो, कॉपी पेस्ट का मतलब इसमें काउंट करो कि कितना हाइड्रोजन है। ये कार्बन कितने को पकड़ा, 1 2 3 CH3। ये कार्बन कितने को पकड़ा, 1 2, ऊपर नीचे, खाली ऊपर नीचे, इसके अगल बगल में कार्बन है, ऊपर नीचे पकड़ा है 2 ठो को। ये कार्बन पकड़ा 1 2 3, ये कार्बन पकड़ा ऊपर नीचे 2 ठो, 1 ऊपर 1 नीचे 2, और फिर ये कार्बन कितना पकड़ा, 1 2 3, ऊपर नीचे और इधर, ऊपर नीचे और राइट साइड, तो ये हो गया CH3।
CH3। तो ये इसका बन गया कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH3 CH2। समझ गया? देखो 1 2 3 CH3, इधर CH2, फिर CH3। ठीक, एकदम एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, यहां पर इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और लड्डू बांटने का कार्यक्रम कर दो। जल्दी जल्दी लड्डू बांटो, दो दो दो, जहां जहां बॉन्ड लाइन है दो दो लड्डू बांट दो। यहां पर दो बांटो, यहां दो बांटो, यहां पर भी दो बांट दो, और इस बॉन्ड की लाइन की जगह भी दो बांटो, फिर यहां पर दो, फिर दो। यहां कैसे बांटेंगे? अच्छा, यहां तो हाइड्रोजन था ना, बनाया ही नहीं। देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक, यहां पर भी दो लड्डू बांटो, ये दो लड्डू, फिर ये दो लड्डू, फिर दो लड्डू, दो लड्डू और दो लड्डू। यहां पर मतलब वन, यहां जहां जहां बॉन्ड लाइन है, यहां 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 जहां 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 बॉन्ड लाइन, दो दो लड्डू बांट दिए, काम हो गया खत्म। ठीक, टू 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 हो गया। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बन गया। अब कॉमन नेम बनाने की कोशिश करेंगे तो कॉमन नेम क्या बनेगा, जल्दी बताओ, विद इन सेकंड्स में। कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका क्या होने वाला है, कॉमन नेम होने वाला है प्रोपेन। और आईपीएसी नेम क्या होगा, आईपीएसी नेम भी होगा प्रोपेन। क्लियर है? वेरी गुड। कॉमन नेम भी इसका प्रोपेन, आईपीएसी नेम भी प्रोपेन। हो गया, हो गया है। हम क्या बोले थे कि कॉमन नेम 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और 3 कार्बन एटम के लिए जो है एकदम आईपीएसी के ही तरह होगा। कॉमन नेम 1 कार्बन एटम मतलब मिथ, 2 कार्बन एटम मतलब इथ, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप। जो होगा मतलब मिथ, इथ और प्रोप का जो कॉमन नेम होगा वो आईपीएसी के ही तरह होगा। 4 नंबर के कार्बन एटम से आईपीएसी नेम सेम रहेगा और कॉमन नेम में चेंजिंग आएगा। अब हम जब 4 नंबर का बनाएंगे तो देखना इसमें कॉमन नेम अलग आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, इतना स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, हमको पता है, ले चुके हैं। बच्चे बहुत तेज हैं, स्क्रीनशॉट लेके पहले ही रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ, ज्यादातर बच्चों को छपाई से मतलब होता है, समझने से बहुत कम मतलब होता है। तो ऐसा ना करिए, आप छपाई ना करिए, नहीं तो एग्जाम में आपका नपाई हो जाएगा। छपाई कम और समझाई ज्यादा। चलो, उसके बाद अब आपको बताना है बुटेन। तो बुटेन में भी देखो यहाँ पर क्या है, बुटेन में यहाँ क्या है, बुटेन में क्या है, कौन सा ग्रुप आ रहा बताओ। बुटेन का मतलब एएनई, तो एएनई के लिए फॉर्मूला लगा दो। एएनई का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला वही होगा CnH2n+2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बुट का मतलब होता है, बुट मतलब n का वैल्यू 4 कार्बन एटम, बुट का मतलब 4 कार्बन एटम। n के जगह बैठाएंगे 4, n के जगह 4 और h के जगह, n के जगह 4 और यहाँ पर 2 × 2 + 2, तो C4H कितना होगा, C4H कितना होगा, यहाँ पर 4 बैठाएंगे ना, यहाँ 4, यहाँ 4, तो ये हो गया 8 + 2, तो ये हो गया C4H10। बुटेन का फॉर्मूला हो गया C4H10। और आपको इंपॉर्टेंट एक जानकारी हम दे दें कि बुटेन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एलपीजी गैस का। बुटेन जो है वो एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एलपीजी का। और एलपीजी सिलेंडर में डिटेक्शन पता करने के लिए, ताकि एलपीजी सिलेंडर जब लीक होता है तो उसमें बदबूदार महक निकलता है, और उस बदबूदार महक जो निकलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो केमिकल, दैट केमिकल इज कॉल्ड एज द इथाइल मर्सेप्टेन। इथाइल मर्सेप्टेन, इथाइल मर्सेप्टेन केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5SH, C2H5SH। ठीक, C2H5SH, C2H5SH, ये 5 है। ठीक, C2H5SH इथाइल मर्सेप्टेन, ये डिटेक्ट करता है एलपीजी सिलेंडर्स में लीकेज, ताकि पता चल जाए, बदबूदार स्मेल देने लगता है और हम लोग बदबू बदबू। चलिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया, आप जानकारी ले लिए एक चीज का। और यहाँ पर अब हम लोग बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के लिए इसके क्या करेंगे, 4 तो कार्बन है मतलब 4 चोर है, 4 चोरों को लाइन से खड़ा कर दिए, और हाइड्रोजन मतलब 10 है, मतलब हथकड़ी 10 को दिया है। हथकड़ी को लगा दीजिए, सब ऊपर नीचे लगाइए, दो फटाफट घेर दीजिए हथकड़ी से इसको। चलिए, बांध दिए हथकड़ी से इसको, बांध दिए बांध दिए बांध दिए, हथकड़ी से हम लोग बांध के इसको खाली कर दिए, रेडी कर दिए, बंधा गया ये। अब देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राम लक्ष्मण भरत सीता शत्रुघ्न हनुमान विभीषण कुंभकर्ण मेघनाथ दशरथ। दशरथ मतलब रावण, और ये मर गया, खत्म खत्म। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद आएंगे कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर अब ध्यान देंगे, क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ये कार्बन कितने को घेरा, 1 2 3 CH3। ये कार्बन कितने को घेरा, ऊपर नीचे 2 बॉन्ड लाइन के साथ जोड़ेंगे।
ये कार्बन कितने को घेरा, कितने को घेरा है कार्बन, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, विद इन सेकंड्स बताओ। ये कार्बन कितने को घेरा, 1 2, ऊपर नीचे, फिर 2 2, फिर ये कार्बन कितने को घेरा, ये कार्बन 1 2, और ये ऊपर नीचे राइट, ऊपर नीचे राइट। देखो इधर उधर वाला जो लास्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट होगा, जो फर्स्ट और लास्ट होगा, जो फर्स्ट और लास्ट होगा 3 3 घेरता, बाकी सब 2 2 2। ये देखो इधर फर्स्ट 1 2 3, फिर ये 1 2 1 2 और ये 1 2 3, तो CH3 ये बन गया आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब लड्डू बांटने वाला प्रोसेस, लड्डू बटाई होगा, लड्डू बटाई होने वाला है। अब जनवरी आता है तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर सब लोग को लड्डू बटाया जाता है, तो लड्डू बांटने का कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को लाकर कॉपी पेस्ट करके लड्डू बांट दीजिए। चलिए यहाँ पर 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 लगा दिए, लड्डू बांटिए, फटाफट लड्डू बांटिए। दो लाल लाल लड्डू बांटते हैं, लाल वाला पेड़ा वाला लड्डू, 2 ये 2 ये 2 ये 2, ये फिर 2 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 नहीं 2, सब जगह देखिए 2 2 बांट दिए। जहां जहां बॉर्डर लाइन था, जहां जहां बॉर्डर लाइन था, सब जगह 2 2 लड्डू बटा गया। चलिए लड्डू बटा के खाली हो गए। अब इसके बाद आप लोग इसका कॉमन नेम समझिए, जो हम बोले थे कि 4 नंबर से अलग होगा, तो इसका कॉमन नेम होगा, अब आ गया सस्पेंस पिक्चर में कि कॉमन नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम कुछ नहीं, इसमें कॉमन नेम के आगे एन लगा देंगे, एन बुटेन। अब एन क्यों लगाते हैं, एन मतलब होता है नॉर्मल। अब ये एन लगाते हैं ड्यू टू आइसोमरिज्म, ड्यू टू आइसोमरिज्म। अब आइसोमरिज्म क्या होता है अभी आपको हम सिर्फ डेफिनेशन बता दे रहे हैं, इसके बाद अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो वो भी हम आपको पूरा स्ट्रक्चर के साथ बना के दिखाएंगे कि कैसे होता है। तो आइसोमरिज्म इज अ प्रोसेस इन विच द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझिए हम क्या बोले, आइसोमरिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन इन विच द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, तो वो कहलाता है आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म का प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड में स्टार्ट होता है 4 नंबर के कार्बन एटम से। समझ गए, आइसोमरिज्म का प्रॉपर्टी कार्बन कंपाउंड्स में स्टार्ट होता है 4 नंबर के कार्बन एटम से, इसलिए यहां पर हम लोग एन लिखेंगे 4 नंबर के कार्बन एटम में। देखो एन का वैल्यू 4, 4 नंबर के कार्बन एटम में हम लोग लिखेंगे आइसोमरिज्म, एन लिखेंगे। एन क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसके बारे में भी डिटेल्ड जानकारी अभी अब आगे आपको बताई जाएगी। आप टॉपिक पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जिंदगी में ये चैप्टर आपके दिमाग से कभी नहीं उतरने वाला है, आप याद करोगे कि कोई समझाया है आपको इसको। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम बोले थे, आईयूपीएसी नेम सेम रहेगा, मतलब बुटेन का आईयूपीएसी नेम, बुटेन का आईयूपीएसी नेम सेम हो जाएगा, तो लिख दीजिए बुटेन, बुटेन बुटेन बुटेन। हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया है? हमको तो उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा, यदि वीडियो के लेक्चर्स को आप एक एक सेकंड कंसंट्रेट करके देख रहे होंगे। चलिए चलिए, इसको हो गया, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बुटेन के बाद अब हम लोग देखेंगे पेंटेन। पेंटेन क्या देखने वाले हैं, पेंटेन देखें। चलिए पेंटेन आपको दिखाते हैं, पेंटेन को, ये हो गया पेंटेन। चलिए पेंटेन के बारे में समझते हैं। तो पेंटेन के बारे में समझने के लिए हम लोग को कुछ है ही नहीं, कुछ इसमें ए का मतलब जनरल फॉर्मूला यही होगा, जनरल फॉर्मूला लिख डालिए जीएफ, जीएफ फॉर जनरल फॉर्मूला, CN, उल्टा सीधा ना समझे, C5H2, जनरल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया, आप सर क्या लिखे जा रहे हैं, ओ माय गॉड, ब्लंडर मिस्टेक। जनरल फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या लिखने वाले होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF, मम्मी फादर, C मतलब मॉलिक्यूलर फोर्स, C5H 5 × 2 + 2, तो ये होगा C5H12, H12 हो गए, 12 H12 मतलब H5। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, 5 चोर है, 5 चोर को लाइन से खड़ा कराइए, 5 चोर को लाइन से खड़ा करा दीजिए भाई, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, सब जगह हाइड्रोजन भर देंगे, भर दिए भर दिए भर दिए, ये हो गया, खत्म 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 खत्म, हाइड्रोजन भर दिए, खाली समझ गए, हाइड्रोजन भर दिए, वेरी गुड,
समझ में आ रहा होगा। सीएसएफ के लिए कुछ नहीं करना। अच्छा, बीएसएफ का आप बताएंगे फुल फॉर्म कमेंट में। बीएसएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ का कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। जीके का क्वेश्चन, सीएसएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ और सीआरपीएफ ये सब जो है आर्मी फोर्सेस होता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन बताएंगे। और हम लोग के आज केदारनाथ जो है वो नहीं आए हैं। केदारनाथ आए होते तो इसका जीके का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन को तुरंत गूगल से बताते हैं वो। तुरंत कोई भी क्वेश्चन उनको आप बताएंगे, तुरंत गूगल से आंसर दे देंगे वो आप। चलिए, हम लोग मिस कर रहे हैं केदारनाथ को आज। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर चीटिंग करेंगे नहीं। देखो, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन 1 2 3 CH3, फिर ये कार्बन 2 डोको ऊपर नीचे, ये कार्बन ऊपर नीचे, ये कार्बन 2 डोको पकड़ा है ऊपर नीचे, ये कार्बन 3 पकड़ लिया ऊपर नीचे राइट, ऊपर नीचे राइट 3, तो CH3 CH2 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 CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लड्डू बांटने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो लड्डू बांटा जाए, लड्डू चलिए बांटा जाए। थोड़ा सा इसमें इसको सिलेक्ट करके इधर कर लेते हैं। तो ये वाले को सिलेक्ट करके सिलेक्ट, क्या हो रहा है भाई, सिलेक्ट करके इसको इधर ले आइए। चलिए, हो गया है ना। अब हम लोग इसको लड्डू बांटते हैं। कौन सा बांटना है, लड्डू बांटना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कॉपी कर लो। कॉपी कर दिए। अब क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन भी बैठा लेंगे, लास्ट में लड्डू बांट देंगे। लाल वाला, लाल पेड़ा, लाल लड्डू, लाल मोतीचूर वाला लड्डू बांट दीजिए। मोतीचूर वाला लड्डू बांटते हैं लाल लाल। 2 2 2 2, ये 2, ये तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी ले लो। तुम लोग क्यों बाकी रहोगे, सब लोग लड्डू खाओ, सब लोग लड्डू खाओ। ये चैप्टर समझ में आ गया है, इसलिए लड्डू खाओ सब। चलो, लड्डू बटा दिया, सब इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब तुम कहीं भी देख लो 8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 हो गया, सब हो गया। अब ये बन गया कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में हम बोले थे कि 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में कार्बन एटम्स में N लगा देना। समझ में आ गया, नोट कर लो कॉपी में। कॉमन नेम में 4 नंबर का कार्बन एटम मतलब 4 नंबर का कार्बन एटम मतलब बुट से लेके पूरा 10 तक में कॉमन नेम, बुट से लेके 4 नंबर के कार्बन एटम बुट से लेकर डेकेन तक में सब में कॉमन नेम में N लगा देना, मतलब नॉर्मल नॉर्मल, ठीक। और आईपीएससी नेम ऐसे ही लिख देना जो लिखा रहेगा। कॉमन नेम में क्या लिखाएंगे, N बुटेन, N बुटेन नहीं, माय गॉड यहाँ ब्लंडर मिस्टेक, ओहो नहीं, सही 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 है, पेंटेन है, पेंटेन है। यहाँ पर हम लोग को N पेंटेन लिखना है। क्या लिखना है, N पेंटेन। N मतलब नॉर्मल और नॉर्मल मतलब ड्यू टू आइसोमरिज्म। अभी हम बताए हैं इसके पहले कि क्या होता है आइसोमरिज्म, ठीक। तो N तुम खाली बस पेंटेन लिख दो, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। N पेंटेन समझ जाएंगे मास्टर साहब, टीचर समझ जाएंगे। और आईयूपीएससी नेम में लिख दो पेंटेन। चलो, हो गया, इतना हो गया, क्लियर है, क्लियर, वेरी वेरी क्लियर है कि नहीं भाई, भाई लोग, भाई बहन जितने हैं सब क्लियर। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसके बाद अब हम लोग देखेंगे पेंटेन के बाद हेप्टेन देखते हैं ना। एक छोड़ दो, एक हेक्सेन बना लेना खुद से, अब हेप्टेन पे आ जाओ। हेप्टेन एक खुद तुम लोग के लिए बनाते हैं, एक हेक्सेन। हेक्सेन वाला आप लोग खुद कॉपी पे बना के स्क्रीनशॉट भेजोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे सब लोग हेक्सेन का बना के खुद से सब कुछ। और हेक्सेन में बनाएंगे तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। आप लोग समझ चुके हैं इतने दिन में ANE में। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C7, N का वैल्यू हेप्ट में 7, N का वैल्यू हेप्ट में 7 होता है, बहुत अच्छा। तो 2 × 7 + 2 = C7H हो जाएंगे 16, 16। अब हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद क्या था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाएगा, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया जाए। चलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा है, आप लोग इसको इग्नोर करिए राइटिंग को मेरे, अब मेरे जैसा राइटिंग का उपयोग ना करिए, आप अपने अच्छे राइटिंग में लिखिए इसको। मेरा राइटिंग बहुत ही गंदा हो गया है एकदम। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहाँ 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 सब जगह हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन, जहां जहां बॉन्ड लाइन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। देखे, समझिए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे? अरे यहां तो छूट ही गया सर। हाँ ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया। अब कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए एक कार्बन, ये तीन, ये कार्बन 1 2 3 CH3, ये दो टोको CH2 CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, और लास्ट में गलती ना करिए, लास्ट में गलती मत करिए। 1 2 3 CH3 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए यहाँ, ये और फिर ये, और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख डालिए। लास्ट में लड्डू बांट देंगे, मोतीचूर वाला लाल लाल लड्डू बांटेंगे। लाल लाल नहीं सर, इस बार काजू का बर्फी बांटिए। अच्छा लो, काजू का बर्फी इस बार बांटते हैं। काला 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 काजू का बर्फी बांट दी। काला काला वाला काजू का बर्फी, हाई क्वालिटी वाला, बहुत महंगा आता है ये। काला वाला काजू का बर्फी बांटा हुआ ये। बच्चों का रिक्वेस्ट है कि काला वाला काजू का बर्फी बांटना है। चलो बांट दिए बांट दिए बांट दिए, ये बांट दिए, यहाँ भी बटा गया, ये भी बटा गया, ये बटा गया, और कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया काजू का बर्फी। चलो हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है? कॉमन नेम। कॉमन नेम लिखिए सर, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या आएगा? कहां लिख रहे हैं? एकदम गंदा हो गया है बोर्ड। चलो छोटा कर लो, थोड़ा सा गंदा हो गया है तो। चलो ये यहां ठीक, तो कॉमन लिख दें। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे? एन हेप्टेन। हेप्टेन, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर से लेकर 10 नंबर कार्बन तक में एन लिखते हैं, तो एन हेप्टेन हो गया। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नेम इसका हेप्टेन ही रहेगा। हेप्टेन, हेप्टेन ही रहेगा, ठीक। तो इसको आप लिख लीजिए, हेप्टेन हो गया ये। चलिए हो गया, नोट कर लीजिए इसको आप। नोट कर लिए। और आप इसी तरह से जो है, अब एक लास्ट देख लिया क्या? डेकेन बना लोगे? चलो डेकेन का भी बताते हैं हम, इसको नोट करो सब। नोट कर लिए हैं इसको? नोट कर लिए हैं, वेरी गुड। चलिए डेकेन का भी बना के दिखाते हैं आपको हम। चलो डेकेन का बना के दिखाते हैं। लो लास्ट नंबर 10 नंबर डेकेन बनाते हैं। डेकेन, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, ये हो गया ANE। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, n का वैल्यू, डेक मतलब 10 होता है। डेक मतलब 10, देखो यहाँ दिसंबर नहीं, डेक मतलब 10। अभी तो दिसंबर आज स्टार्ट हुआ है ना, तो डेक मतलब दिसंबर होता है, ऐसा मत समझना। डेक मतलब 10 कार्बन एटम, ये डेक मतलब दिसंबर मत समझ लेना। डेक मतलब 10 कार्बन एटम, तो 10 यहाँ हो गया, 2 × 10+2 = C10H हो गया 10, 2 10 20 +2 22, ठीक। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? 10 तो कार्बन बनाएंगे, 10 कार्बन बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो छोटा छोटा कर ले, थोड़ा स्पेस कम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हो गया। अब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और दाएं बाएं सब जगह हाइड्रोजन भर दो। हाइड्रोजन भरो, हाइड्रोजन भरो, हाइड्रोजन भरो, हाइड्रोजन भरो। चलो ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। चलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया, यहाँ हाइड्रोजन 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 और ये हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करेंगे? ये कार्बन कितने को पकड़ा? 1 2 3 CH3 CH2 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 CH2, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर CH2 और करना है ना, तो फिर और क्या करेंगे? CH2 और CH3, ठीक। CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हो गया। लास्ट वाला CH3। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आएगा, इसी को पेस्ट कर लो यहाँ,
ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और। अब क्या करें, अब लड्डू बांटना है तो सब जगह लड्डू बांटो, यहाँ भी सब जगह लड्डू बांट दो। ये हम देखो तुम लोग को इतना डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं कि इसको आप अच्छे से समझ लेना, इसके बाद वाले में थोड़ा डायरेक्ट बनाया जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम किल होगा। और लड्डू बांट दो लाल वाला इस बार, क्योंकि पिछले बार काजू का बर्फी बांटे थे काला वाला, इसमें लाल लाल वाला लड्डू बांटो मोतीचूर का। चलो ये बांट दिए, ये बांट दिए, सब बांट लिए, ये भी बटा गया। जल्दी जल्दी बांटो, जल्दी जल्दी, बच्चे भाग जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, जल्दी जल्दी बांटो। सर यहाँ 2 लड्डू सट गया है आपका, एक बार अलग अलग करिए सबको, नहीं तो एक ही लड्डू समझेगा सब। ये लड्डू को भी चलो अलग अलग कर दो। चलो हो गया ना, सब हो गया, कोई छूटा नहीं ना, कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए लड्डू लेने से। अब कॉमन नेम क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे इसका एन डेकेन। एन डेकेन मतलब 4 से लेकर 10 नंबर के कार्बन एटम्स में अभी हम बोले थे कि नॉर्मल होता है आइसोमरिज्म के कारण, तो एन लगाएंगे और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका, आईयूपीएसी नेम हो गया डेकेन। चलिए क्लियर, तो ये हो गया आपका आज नोमेनक्लेचर का 7 तरीका आप लोग सीख लिए, जिसको पहला तरीका होता था, फर्स्ट प्रोसेस होता था जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी जो इसके पंडित जी हैं, पंडित जी के बारे में अभी डिटेल में बताया था, ये सब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये टॉपिक आपका आज खत्म हो गया और कल से अब हम लोग थोड़ा देखेंगे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में और फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखते हैं उसके बारे में। आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमरिज्म कितने तरह का होता है, आइसोमरिज्म का कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे थोड़ा टाइमिंग को लेके कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन आप मत रखिए। 6 PM जो है साइंस का क्लास चलेगा कल जो है 6 PM में क्लास साइंस का 10th का क्लास चलेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, कॉपी पे बना लीजिए, अच्छे से समझ के कल फिर आइए। तब तक सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।